कितने लोगों की मुजरिम है ये। अब्बा मैं कह रही हूँ निकाले इसे इस घर से। तुम्हें पता है काशफा, असर तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। इस जिंदगी को चाहा था, उस जिंदगी ने मारा है। कैसी है वो? मेरे बारे में उसने कुछ पूछा? कैसा हाल होगा उसका? और क्या पूछेगी तुम्हारे बारे में वो उस्मान? तुमने उसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। जिंदगी के उस मोड़ पे जब तुम्हारे सहारे की उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुमने जता दिया कि तुम एक बहुत फर्माबरदार बेटे, एक मोहब्बत करने वाले भाई हो, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं हो। भाभी आपको भी यही लगता है? आप नहीं चाहती अपनी बीवी और अपने बच्चे को, मुजरिम को जब मैं अपनी आंखों के सामने देखता हूं तो मुझ पे क्या गुजरती है? मैं जिस कर्ब से गुजर रहा हूं ना, सिर्फ मैं ही समझ सकता हूं। उस्मान, श्वेता की जो टांग जली है उसका जख्म बहुत गहरा है। डॉक्टर ने कहा है कि सर्जरी करनी पड़ेगी। इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है कि उसकी टांग ठीक होगी भी या नहीं। हो सकता है कि ये नुक्स हमेशा के लिए उसके साथ रहे। अब्बा, अब्बा, निकाले इस औरत को घर से। अब्बा क्या क्या हुआ? तुम बैठो यहाँ बैठो। मैं बैठने नहीं आई अब्बा, मैं आपको बता रही हूँ औरत बहुत खतरनाक है। आप इस खतरनाक औरत को इस घर से निकाल दे अब्बा, ये बर्बाद कर देगी हमें। मैं बोल रही हूँ इसे घर से निकाल लेना अब्बा। क्या हो गया तुम्हें? उस्मान, आके देखो बहन को क्या हो रहा है। अरे कुछ नहीं हो रहा, सब ठीक हो जाएगा। क्या शोर डाल रखा है घर में? तुम जाने से दफा हो जाओ। क्या बात है, जुर्म का एहसास सताने लगा है? मैंने कहा ना मेरी आंखों से दूर हो जाओ। किस किस को दूर करेंगे आप? कितने लोगों को सताया है इसने, कितने लोगों की मुजरिम है ये। अब्बा मैं कह रही हूँ निकाले इसे इस घर से। तुम्हें पता है काशफा, असर तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते, और अब उस्मान का भी यही हाल होगा। बकवास बंद करो, जाओ। इसकी बातों में बताना बेटा, ये ऐसी बकवास कर रही है। तुमको मैं बता रहा हूँ ना, मैं उस्मान को देखता हूँ आया कि नहीं वो। उसे मत बुलाया अब्बा, उस्मान को मत बुलाया। अच्छा अच्छा नहीं बुला रहा। उस्मान को मत बुलाया। पाकिस्तान सुपरमार्केट से शॉपिंग करें और गोल्ड सेव करें 100%। कान खोल के मेरी, ये तुम्हारी बीवी है ना, बद दिमाग बद जुबान, इससे बात करना तो बहुत दूर की बात है। तुमने इसे हमारे सर पे यहाँ सवार करा दिया। अब्बा ये भी बताएं कि हमें तंग करती है, हर बात में तो मनूस टांग अड़ाती है। अरे घर का सुकून बर्बाद कर दिया भाई, हर बात पे एतराज, कभी इस पे कभी उस पे। देखो बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ, लिहाज कर रहा हूँ, लेकिन कब तक करूंगा इसकी गारंटी नहीं दे सकता। देखिए अब्बा, अगर आप लोगों को उस घर में रहना है तो लिहाज तो करना पड़ेगा। क्या मतलब? क्या कहना चाह रहे हो? माँ बाप को धमकी दे रहे हो तुम? अब दुनिया में बर्बाद हो जाओगे, रुसवा हो जाओगे तुम। अब मतलब ये है कि आप जानते हैं वो घर मेरे जानने वाले का, अब वो उसे सेल करना चाह रहा है और हम खरीद रहे हैं। तो क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? अब आपसे ज्यादा हक हो जाएगा तुम्हारी बीवी का इस घर पे। अब घर मैं नहीं, फरहीन खरीद रही है। फरीन? वो कंगाल कहाँ से खरीद सकती है? दरअसल अब्बा, रेहाना आंटी का स्कीम में निकला है प्लॉट। हाँ। और वो उन्होंने फरहीन को दे दिया। फरहीन ने वो प्लॉट बेचकर और अपनी ऑलरेडी कुछ सेविंग्स जमा करके अब ये डिसाइड किया है कि वो घर लेना चाह रही। तो अपने नाम पे क्यों खरीद रही है वो? तुम्हारे नाम पे क्यों नहीं खरीद रही? कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा? सही बात कर रहा हूँ। उसे कहो अगर मकान खरीदना है तो तुम्हारे नाम पे खरीदे, अगर वो ऐसा ना करे तो तलाक दे दो उसे। अब्बा, अबे जो मैं कह रहा हूँ वो समझो। अभी तुमने दुनिया नहीं देखी, मैं जानता हूँ कि क्या करना है। उससे कहो अगर वो ऐसा कर ले तो ठीक है, नहीं तो तलाक दो, तुम्हारी लड़कियों की कमी नहीं है। अब्बा देखिए, मुझे आपके मशवरे की कोई ज़रूरत नहीं। आइंदा से मेरे और फरहीन के मामले में मत बोलिएगा।
अल्लाह हाफिज। वो हेलो, क्या कह रहा था अब्बा? कम ज़र्फ ना खल्फ, मतलब सारी जिंदगी पछताएगा, रोएगा, कामयाबी समेट नहीं सकेगा, कभी माँ बाप का दिल दुखाएगा तो देखना क्या हशर होगा इसका। या अल्लाह, हमसे राब्ता मत करना, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं? या अल्लाह। अबे अरे अब्बा ये क्या किया? कौन लाके देगा नया फोन? पाकिस्तान सुपरमार्केट से शॉपिंग करें और गोल्ड सेव करें 100%। एक बार उठो, देखो कोई है, आवाज आ रही है, उठो देखो। यार सो जाओ ना, सोने दो। कोई बच्चा जोर से रो रहा है, तुम्हें आवाज ही नहीं आ रही? एक मिनट, ये सुनो, ये अरे कोई नहीं है यार, सो जाओ खुदा के लिए। कह रही हो ना कोई है, उठो उठो देखो, उठो ना। 6 बजे देखता हूँ यार, सुकून नहीं आधी रात को भी। मैं खुद सो रही है ना, मुझे सोने दे रही है। कोई नहीं है, कान बज रहे हैं तुम्हारे, सो जाओ खुदा को मानो। गौर से सुनो, तुम्हें बच्चे की रोने की आवाज नहीं आ रही? कोई आवाजें नहीं आ रही भाई। रो रहा है बच्चा जोर जोर का, गौर से सुनो ना। खामोशी है, कोई आवाज नहीं। कान बज रहे हैं तुम्हारे। नींद नहीं आ रही ना तो अपनी माँ के पास जाके सो जाओ, ठीक है? बजाय इसके कि तुम मुझे दिलासा दो, मुझे कमरे से क्यों निकाल रहे हो तुम? मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है काशफा बेगम कि आपको दिलासा दे सकूं। आप सो जाएं आराम से, हमें भी सोने दें, तंग नहीं करो खुदा के। काम पे जाना चाहिए। क्या है यार, कान बज रहे हैं तुम्हारे। तौबा है यार, अब नहीं उठाना मुझे खुदा के। पाकिस्तान सुपरमार्केट से शॉपिंग करें और गोल्ड सेव करें 100%। क्या सोचते रहते हो? कुछ नहीं, भाभी की तबीयत कैसी है अब? पता नहीं, हॉस्पिटल नहीं गए थे। क्या मतलब, ये क्या कह रहे हो? हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? उसका सामना नहीं कर सकता यार, मैं चाहता हूं उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत होगी। ऐसे सामने नहीं जा सकता मैं उसके। इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है यार। पुलिस के सामने तो मेरे घर वालों का नाम नहीं लेगी। मैंने मना कर दिया उसे। क्या हुआ, तुम्हें भी नफरत हो रही है ना मुझसे? क्या करूं यार, एक मर्द अगर एक शौहर है, एक बाप है, तो एक भाई, एक बेटा भी तो है। बीवी के, औलाद के बहुत से हक है उसमें, लेकिन अल्लाह ने माँ बाप की अताअत, बहन का एहतराम तो फर्ज किया है ना। कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं फराइज़ और हुकूक की इस जंग में मैं पिस के रह गया हूँ। मेरा अपना वजूद क़यामत के रोज अपनी औलाद को मैं क्या पागल हो जाऊंगा मैं, पागल हो जाऊंगा मैं। क्यों ना ऐसे पल जो
जिंदगी से जुड़ जाते हैं। उफ, तो पाकिस्तान सुपरमार्केट से शॉपिंग करें और गोल्ड सेव करें 100%। रिदा, मैं मानता हूँ रिदा, मैं तुम्हारा मुजरिम, तुम्हें वो सब करने पर मजबूर किया जो तुम नहीं करना चाहती थी। आज जो तुम्हारी ये हालत है, इसके जिम्मेदार मेरे घर वाले हैं। हमारा बच्चा लेकिन फिर भी तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी जिंदगी में वापस लौटा। जो कुछ हुआ उसे बुरा ख्वाब समझ के भुला दो। हम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उस्मान, कितनी आसानी से आपने कह दिया कि जो कुछ हुआ उसको बुरा ख्वाब समझ के भुला दो। बात अगर मेरी होती तो मैं आपसे कभी गिला नहीं करती, लेकिन बात हमारे बच्चे की है। उसने दुनिया में आने से पहले ही अपना मुंह मोड़ लिया, क्योंकि शायद उसे पता चल गया था कि वो जिस खानदान में पैदा होने वाला है वहां बेटियों को तो बहुत इज्जत मिलती है, लेकिन बहुओं को जूते की नोक पे रखा जाता है, जीने का उनसे हक छीन लिया जाता है। तुम्हारा शिकवा जायज है, शायद गलती मेरी ही थी, मैं तुम्हारा उस तरह ख्याल नहीं रख पाया। लेकिन अब मैं वादा करता हूं तुमसे, तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मेरी खातिर सिर्फ एक बार मैं माफ कर दे, घर वापस आ जाओ। आपकी इस बुज़दिली को देख के अब मैं आपके घर वालों के साथ एक कदम भी नहीं चलूंगी। अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं ना, तो उस्मान मुझे एक अलग घर लेकर दें, जहां आप और मैं हो, और किसी की नफरत दूर दूर तक ना हो। आप इतना तो कर सकते हैं। अलग घर कैसे ले सकता हूँ यार? मेरे माँ बाप, कौन बनेगा उनका सहारा? अगर हम भी चले गए तो वो अकेले हो जाएंगे। उनका सहारा कौन बनेगा? उस्मान, आपको मुझे अलग घर लेकर देना होगा, क्योंकि मैं उस घर में नहीं रह सकती जहां हमारे बच्चे के कातिल आजाद घूम रहे हैं। चाहा था उस जिंदगी ने मारा है, जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। हो जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है, जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने। पाकिस्तान सुपरमार्केट से शॉपिंग करें और गोल्ड सेव करें 100%। वाह, आपने देखा है ऊपर कमरे में तो साहिबा ऐसे गई हैं जैसे कमरा इसका इंतजार कर रहा होगा। सेहत अच्छी हो गई है वैसे उसकी, लगता है मेरे बेटे की कमाई पे खूब अय्याशी हो रही है। वो मेरे कमरे में गुड्डू सो रहा है। हाँ तो उसे हटाएं, हमें रेस्ट करना है। बस माफ करना बहन, पर तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो बेडरूम अब मेरा है। मैं और मेरी फैमिली वहां पे रहते हैं। तो मैं और शांजे कहाँ जाएंगे? मुझे क्या पता, इतना बड़ा घर है, कहीं भी रह लो भाई। आपको पता था ना कि हम आज आ रहे हैं? अरे बीबी, पता था तो क्या करते, हार फूल लेकर तुम्हारा इस्तकबाल कर लेते। ऐसा कुछ मैं एक्सपेक्ट नहीं करती आपसे। कम से कम मेरा कमरा ही खाली करा देती। ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, मैं जबान खींच लूंगी। अपने बच्चे के कातिलों से मैं कोई अच्छाई की उम्मीद रखती भी नहीं हूँ। बकवास बंद करो, देखना मैं तुम्हारा कैसा हशर करती हूँ। अजहर को समझा के आई हूँ अच्छी तरह से मैं,
अगर मुझे या मेरी बच्ची को कोई भी नुकसान पहुंचा तो मैं आप लोगों की ईंट से ईंट बजा दूंगी। अल्लाह, इसे देखिए जरा अम्मा, किस कदर इसकी टटर जबान चलती है अम्मा। बदतमीज औरत। करती हूँ अजहर को फोन, इसके सारे करतूत बताती हूँ उसे मैं। रुक जाए अब जरा। पाकिस्तान सुपरमार्केट से शॉपिंग करें और गोल्ड सेव करें 100%।